Exercise 14.1 का पहला क्वेश्चन. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो यहाँ पे टेबल दे रखा नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. और ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है कितनी हाउसेस में इस तरह है बोल करके वो फ्रीक्वेंसी की तरह दे रखा नंबर ऑफ हाउसेस 1 2 1 5 6 2 3. क्वेश्चन है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई. तो यहाँ पे हम मिड वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा है. मिड वैल्यू लेने से हमें 1 3 मतलब इन दोनों का एवरेज 0 + 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 जो है 1 ही होता है. 2 + 4 6 है डिवाइडेड बाई 2 3 होता है. तो इसका मतलब ये 1 ये 3 ये 5 ये 7 ये 9 ये 11 और ये 13 मिलता है. तो ये नंबर सब सिंपल नंबर्स ही है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं है जो कैलकुलेशन करने का. तो हम जो है इसको डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे. अब हम अगला पेज में अगला स्लाइड में जाएंगे. तो यहाँ पे वो सेम डेटा दे रखा मैंने क्लास इंटरवल्स, मतलब वो जो नंबर ऑफ प्लांट्स को मैं क्लास इंटरवल बोल करके लिख रहा हूँ CA. और जो मिड पॉइंट है हमने जो डिस्कस किया 1 3 5 वो यहाँ पे लिखा हूँ. और फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दे रखा वही लिखा हूँ. अभी हम डायरेक्ट मेथड यूज करने से हम फार्मूला उसका लिखेंगे. x बार is equal to sigma f into x divided by capital N. कैपिटल N जो है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पे है 20. तो f into x फाइंड आउट करना है. 1 into 1, 3 into 2, 5 into 1, 7 into 5, 9 into 6, 11 into 2, 13 into 3. तो ये निकला हमें 1 6 5 34 54 22 39. इन सबको ऐड करने से हमें मिलता है 162. तो ये निकलेगा हमें 162 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 20 सॉरी. तो ये कैलकुलेट करने से मिलता है हमें 8.1. यही है हमारा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का. एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन. कंसिडर the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Daily wages in rupees दे रखा है. 500 से 520, 520 से 540, इस तरह चलते चलते 580 to 600. Number of workers भी दे रखा 12, 14, 8, 6, 10. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है, मतलब ये जो गैप बिटवीन साइज ऑफ ईच ऑफ द क्लास, हर एक क्लास का जो साइज है वो 20 ही है. 520 माइनस 500, 540 माइनस 520, सब में 20 आता है. तो हम स्टेप डिविएशन यूज कर सकते हैं ताकि ये जो नंबर्स है सिंप्लीफाई हो जाए. We will use step deviation method to solve the above since that will simplify the numbers and will enable calculations easier. तो उसका फार्मूला यहाँ पे मैंने दे रखा है. x bar is equal to a plus h times summation f into u divided by capital N. u क्या होता है? ये जो x जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट सबसे पहले हमने निकालना है वो xi होता है. ये जो है assumed mean है. मिड पॉइंट निकालने के बाद में उसका जो मिडिल वाला आइटम है उसको हम assumed mean मानेंगे. H जो है ये जो गैप है, मतलब यहाँ पे 20 है. 520 माइनस 500, 540 माइनस 520, सब में 20 ही है. तो H जो है क्लास साइज है वो 20 निकलता है. तो अभी मिड पॉइंट जो है नोटिस करते हैं तो इनमें 510 है, यहाँ पे 530 है, यहाँ पे 550 है, यहाँ पे 570 है, यहाँ 590 है. तो वही हमने यहाँ पे लिखा मिड पॉइंट 510 to 590. अब UI कैलकुलेट करना है तो हम अस्यूम कर रहे हैं ये को assumed mean जो है यहाँ मिडिल वैल्यू हम ले रहे हैं 550. H जो है हम ऑलरेडी देख लिए हैं 20 लेना हमें. तो 510 माइनस 550 ये -40 होता है. -40 डिवाइडेड बाई 20 जो है -2 हो जाता है. 530 माइनस 550 -20 -20 बाई 20 -1 होता है. तो ये 0 हो जाएगा. 570 माइनस 550 20 है. 20 डिवाइडेड बाई 20 इट इज 1.
590 minus 550 we get 40, 40 by 20 जो है 2 होता है। तो ये होता है -24, ये -14 है, ये 0 है, ये 6 है, ये 20 है। इनको ऐड करने से हमें मिलेगा 26, 26 माइनस 24 2 है, 2 माइनस 14 माइनस 12 निकलता है। अब हम यही फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला, मतलब x बार इज इक्वल टू h, ये जो है हमारा 550 है, प्लस h जो है 20 है, समेशन एफ यू अभी हमने कैलकुलेट किया -12 है, डिवाइडेड बाई कैपिटल एन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, वो हमने यहाँ पे एक मिनट, ये 26 प्लस 10 36 प्लस 6 42 प्लस 8 ये निकलता है 50, 6 ये 14 18 20, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा मैंने, ये होना चाहिए 50 14 18 20 या, तो यहाँ पे हो गया 50। तो ये इसको और इसको कैंसिल करेंगे, तो 550 ये निकलता है -24/5, तो 550 माइनस 5 4s आर 20, 5 8s आर, ये करने से हमें मिलता है 545.2। ये जो डेटा में दिया हुआ रुपीस, सो हम यहाँ पे रुपीस लिखेंगे। एवरेज वेजेस जो है 545.2 हो जाता है, यही इसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। यहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस जो है ग्रुप्स में दे रखा, 11 to 13, 13 to 15, उस तरह ही जो है अप टू 23 to 25। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है, एक्सेप्ट एक को नहीं दिया, मतलब इस ग्रुप का 19 to 21 का, वो हमें फाइंड आउट करना है क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा बोल करके। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मीन दे रखा है 18, तो अभी हमें मीन का जो फार्मूला है उसमें मीन सब्स्टिट्यूट कर करके एफ क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम अगेन स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल साइजेस है, क्लास साइज जो है सेम है, 2 to 2 रहता है, तो फार्मूला सेम ही है जो पीछे यूज किया, a प्लस h टाइम समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई n, और यू आई जो है एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये जो है अस्यूम्ड मीन है, h जो है क्लास साइज है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल रखे हैं 12 14 16 बोल करके। अब हम अस्यूम्ड मीन लेंगे, यहाँ पे कोई सा भी मिडिल वैल्यू को हम लेंगे, मिडिल ही है डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 18 ले सकते हैं, और h जो है 2 लेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लास साइज जो है 2 ही है। तो अभी हो गया हमारा x बार इक्वल टू a प्लस डी टाइम्स समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। एक्स बार का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है 18 बोल करके, हमने अस्यूम्ड मीन भी 18 ही माना है। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ये मतलब 12 माइनस 18 जो है -6 है, -6/2 जो है -3 है, 14 minus 18 minus 4/2 -2, this will be -1, this will be 0, this will be 20 minus 18 2/2 1, तो ये 2 है, ये 3 है, तो 7 into -3 हमें निकलेगा -21, और this is -12, this is -9, this will be 0, 1 into f ही है, this is 2 into 5 10, 4 into 3 12। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी का ऑलरेडी सम कर रखा है, 44 प्लस एफ निकलता है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम ऐड करने से हमें मिलेगा -20 प्लस एफ। वो कैसे, 10 प्लस 12 22, 22 माइनस 12 10 निकलता है, 10 माइनस 9 जो है 10 माइनस 9 1 निकलता है, 1 माइनस 21 -20 है, और यहाँ पे एफ भी है वो ऐड करना। तो मतलब हमारा जो डी है वो है
डी नहीं, हमें लिखना है एच। हमारा जो एच है वो 2 है। एफ इंटू यू, ये हमने सम कर रखा है यहाँ पे, -20 प्लस एफ, और समेशन, सॉरी एन जो है, कैपिटल एन जो है, समेशन ऑफ एफ वो है 44 प्लस एफ। दोनों साइड को 18 माइनस कर सकते हैं, तो हमें निकलेगा 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स -20 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो जाता है, तो ये निकलेगा 0 इज इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लीकेशन अंदर ब्रैकेट को ले जाएंगे 2 को, तो निकलेगा हमें -40 प्लस 2 टाइम्स एफ। इसका मतलब +40 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, या एफ जो है 40/2 निकलेगा 20। तो हमारा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 20।